गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी। संगत जी, सत्संग में कैसे गुरु जी ने संगत जी के पिताजी को कैसे मृत्युशैया पर जीवन दान दिया और कैसे उन्हें ब्लेसिंग्स दी, कैसे उनकी हर एक इच्छा को पूरा किया। तो आइए संगत जी, अब हम सब मिलकर सत्संग को सुनते हैं। संगत जी लिखते हैं, मेरा परिवार पिछले कई सालों से राधा स्वामी जी को बहुत मानता आ रहा है। उनमें से मैं एक हूँ जो कि गुरु जी की संगत हूँ। उन्हें जब अपने संबंधी का फ़ोन आया कि उनके पिताजी मृत्युशैया पर हैं, तो वह तुरंत घर गए। मेरे पिताजी को लगातार हिचकियां आ रही थी और डॉक्टर्स ने कुछ कर पाने में असमर्थता प्रकट कर दी थी। गुरु जी को पूरे रास्ते याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल ले गए और उनको आईसीयू में दाखिल कराया गया। उनके पिता की शुगर 700 पहुंच गई थी। किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। किडनी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। संगत जी, हिचकियां तथा वे खुद कम हो रहे थे। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी और उन्हें घर ले जाने की सलाह दे दी थी। उसी समय मुझे गुरु जी का आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए वह गुरु जी की आज्ञा अनुसार बिना किसी हेल्प अटेंडेंट के अपने पिता को हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन मैं बहुत व्यस्त रहा और अस्पताल में बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। जब वह वापस आए तो देखा कि मेरे पिताजी की आंखों में आंसू थे। शायद मुझे ऐसा लगा कि वह अपने आप को अकेला पाकर बहुत दुखी हैं। उन्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं उन्हें अकेला छोड़कर चला गया हूँ। पर उन्हें आश्चर्य तो तब हुआ जब मेरे पिताजी ने पूछा कि क्या वह गुरु जी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कैसे मेरे जाते ही उनके पिता को गुरु जी की सुगंध द्वारा उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ और गुरु जी ने कहा, होर वही राधा स्वामियों की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी राधा स्वामियों के प्रधान से अपने को बचाने के लिए प्रार्थना की थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें दोबारा जांच करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। उस दौरान उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ और वे अपने प्रशिक्षणों पर ही संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी और मेरे पिता ने मना करते हुए कहा। जब उन्हें दवाइयों पर विश्वास ही नहीं रहा और सबसे बड़े डॉक्टर यानी कि संगत जी, हमारे परम पिता गुरु जी की अनुमति से ही वे इलाज करवाएंगे, उनकी अनुमति के बिना अब वह कोई इलाज नहीं करवाएंगे। एक हफ्ते के बाद मेरे पिताजी गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने वही शब्द कहे, और वही राधा स्वामियाँ की हाल ने तेरे। फिर गुरु जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी थी। यह देखकर कि गुरु जी ने कैसे परिवार के मुखिया की रक्षा करी। परिवार के सभी सदस्यों ने गुरु जी के पास आना शुरू कर दिया और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेनी शुरू कर दी।
मैंने यह अनुभव किया कि वह साक्षात भगवान की पनाह में है। गुरुजी ने एक बार मुझे आदेश दिया था कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र औजार आदि सब कुछ बेच दे। मुझे तो पता था कि गुरुजी ने कि इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन इसी में व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकी और बाकी सारा सामान भी बिना किसी नुकसान पर बिका। किसी को समझ में नहीं आया गुरुजी ने अपनी संगत को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 हफ्ते बाद वह व्यापार पुराना घोषित कर दिया गया और कई लोगों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा और गुरुजी ने उनकी बहुत हेल्प की। गुरुजी ने उन्हें खुद बचा लिया। परमपिता परमेश्वर स्वयं मुझे बचाने के लिए आए थे। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदैव लाभ ही रहेगा, क्योंकि वे कभी अपनी संगत के भले से अतिरिक्त कुछ भी नहीं करेंगे। इस दिन मेरी 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। मैं खुद बड़े मंदिर में आयोजन में व्यस्त था। उन्होंने एक संगत से अपनी बेटी को बड़े मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़े मंदिर आई पर एम्पायर स्टेट जाने की भी जिद करती रही, जहाँ पर कि मैं परेशान हो गया कि मैं उसे कैसे लेकर जाऊं। फिर उसने कहा, गुरुजी वहाँ पर ही विराजमान थे, मुझे वहीं जाना है। उसे वहाँ ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात वह रो रो कर गुरुजी से उन दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन सुबह सब आश्चर्यचकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। तब मैंने उनको बताया कि बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी। गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, इसी कारण तो मैं उससे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। उससे मिलने के लिए मैं भी उतना ही व्याकुल हूँ जितना कि वह मुझसे मिलने के लिए है। गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है वह अपने स्कूल की। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पिता, आपने मेरे परिवार के ऊपर आए, मेरे पिता के ऊपर आए मौत के संकट से बचाया उन्हें। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। हमेशा पूरे परिवार पर ब्लेसिंग्स बना कर रखिएगा। ऐसे ही सबके बच्चों की रक्षा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था गुरुजी की पुरानी संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सबको सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके। गुरुजी की असीम कृपा से आप गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना।